दिल का कभी नाप होता है क्या? दिल का कोई नाप नहीं होता। चप्पल का नाप हो सकता है, कपड़े का नाप हो सकता है, घड़ी का नाप हो सकता है, अंगूठी का नाप हो सकता है, मकान का नाप हो सकता है, जमीन का नाप हो सकता है, पर ये दिल का कोई नाप नहीं है। इसका विस्तार करते चलो। दिल बड़ा रखो। ओ माताएं भजन गाती ना कि जोत से जोत प्रेम की अपने दिल को, अपने मन को जितना बड़ा रख सकते, अपने दिल का जितना विस्तार कर सकते उतना। कोई गाली भी दे देना, दिल छोटा मत कर, दिल बड़ा। दो महात्मा, दो संत एक जगह पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे, भगवान को भोग लगाते थे, मंदिर में सेवा करते थे, खा लेते थे। एक दिन हवा चली, बहुत तेज आंधी तूफान आया, झोपड़ा उड़ गया, छत मत सब उड़ गई, झोपड़ी थी उड़ गई। उसमें से एक संत बोला, भगवान तू बड़ा निष्ठुर हो गया, भगवान तू बड़ा निष्ठुर है। इतने सारी दुनिया में लोग रहते हैं, कितने पापी हैं, कितने कपटी हैं, उनका मकान नहीं तोड़ा, तोड़ा भी तो तूने हमारा तोड़ा। कितना निष्ठुर है तू, कितना निष्ठुर। हमारी छोटी सी झोपड़ी तूने तोड़ दी। भगवान तू बिल्कुल निष्ठुर है, तूने हमारा मकान, हमारी झोपड़ी तोड़ दी। किसी पैसे वाले का तोड़ देता, किसी धनपति का तोड़ देता, कोई पापी का तोड़ देता, कोई लोभी है, कोई चोर है, कोई निकम्मा है, उसका तोड़ देता। हमारी झोपड़ी तोड़ दी। दूसरा व्यक्ति मुस्कुरा रहा था, दूसरा संत मुस्कुरा रहा। एक संत रो रहा है, दूसरा मुस्कुरा रहा है। तो रोने वाले ने दूसरे से पूछा, तू क्यों मुस्कुरा रहा है? उसने कहा, मैं भगवान को धन्यवाद दे रहा हूं, भगवान छत उड़ा कर ले गए, कम से कम दीवार तो छोड़ दी, ये बड़ी कृपा है आप, बड़ी कृपा। अच्छा देखो, वो इसलिए खुश है क्योंकि दीवार बची हुई है, झोपड़ी की छत तो और डाल लेंगे। थोड़ा सा दुख आता है और हम रोने बैठ जाते हैं कि हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। हमें कष्ट आया, हमें तकलीफ आई, हमें दुख आया। पर भगवान से प्रार्थना करना, ऐसा दुख हमारी जिंदगी में मत देना जिसको हम सह भी ना सके। ऐसी तकलीफ नहीं चाहिए जिसको हम सह ना सके। दो पत्र इन पत्रों में हमने पढ़े, उसमें दो पत्रों में माताओं ने लिखा कि मेरे पति की ब्रेन हेमरेज हो गया, उसकी नस फट गई, वो कोमा में चले गया। दूसरी माँ ने भी इस पत्र में लिखा कि मेरा पति कोमा में चले गया। इसमें लिखा, उसकी रिपोर्टें लगाई, उसका फोटो लगाया, एक एक पत्र इधर भी। ये भी फोटो देखिए, जिस व्यक्ति 2022 का जो फोटो है, व्यक्ति ऐसा था। आप लोग एलईडी पर, आस्था चैनल पर एक एक फोटो को थोड़ा क्लोज कर कर दिखाएंगे तो आप देखेंगे। पहले व्यक्ति ऐसा था, जब ब्रेन हेमरेज हुआ, नस फट गई, व्यक्ति की दशा ये हो गई। इसको देखिए, जो कोमा में चले गए, जिसको शुद्ध नहीं थी, वेंटिलेटर पर पड़ा रहता था, शुद्धता। अब पत्र देखिए, सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव की रहने वाली है। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, पति आया हो तो वो भी हाथ हिला सकता है। सो पूजा चेतन दुबे, निवासी शिव शंकर कॉलोनी, जलगांव महाराष्ट्र की हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है।
मैं पूजा चेतन दुबे, जलगांव महाराष्ट्र की निवासी हूँ गुरुदेव। मेरे पति को 27/9/2012 में अचानक सर में दर्द हुआ। उनके हाथ पैर में झटके आने लगे और हम उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए। जांच कराई तो पता चला कि उनकी ब्रेन हेमरेज हुआ है। उसी दिन डॉक्टरों ने ऑपरेशन करने का कह दिया। डॉक्टरों ने कहा ब्रेन का ऑपरेशन होता है तो व्यक्ति जिंदा हो कि कोमा में चले जाए कि जिंदगी भर ना उठ पाए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। फिर भी ऐसी सिचुएशन थी कि हमको ऑपरेशन कराना पड़ा। सारी ऑपरेशन कराते से उनके शरीर की हलचल बंद हो गई, उनके शरीर ने काम करना बंद कर दिया, वो कोमा में चले गए। शरीर में बात करना, शरीर की कोई उंगली नहीं हिलती, कोई शरीर में एक्टिविटी नहीं, कुछ भी नहीं, पड़े रहते। हॉस्पिटल से लेकर आ गए, घर में पड़े रहते, कोई शरीर में कंपन नहीं। मेरी माँ ने कहा तू पशुपतिनाथ का व्रत कर, मेरे बाबा जरूर अच्छा करेंगे। व्रत के मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव, शिव शिव है। मेरी माँ के कहने पर मैंने व्रत करा, तीसरा पशुपति व्रत था। सोमवार के दिन मैं बाबा को प्रणाम कर कर दिया दरवाजे पर लगाई, वापिस अपने कमरे में अपने पति के पास आई तो देखा कि मेरे पति हाथ पैर हिलाना प्रारंभ कर दिए थे। उनने इतने समय के बाद अपनी आंखों को खोला था। मैं बाबा पर भरोसा कर गई गुरुदेव। पशुपति व्रत पूर्ण हुए, आज मेरे पति की हालत ठीक है, जिसका फोटो मैं नीचे लगा रही हूं। अब मेरे पति की हालत ये है, आप तीसरा फोटो देखिए। अब पति की हालत ये है, जो कोमा में चले गए थे उसको देखिए, और कोमा में पड़े 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 जब बेकार हो गए तब बाबा की सुन करेंगे। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते। दूसरा पत्र देखिए। इस पत्र में मैं संगीता मनोहर बाडले, रंजा में तहसील सिंदखेड़ा, जिला धुलिया से रहने वाली हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ही है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। मेरे पति को 7 जनवरी 2023 को सुबह के समय अचानक से चक्कर आने नीचे गिर गए और उन्हें हम छत्रपति अस्पताल में ले गए। वहां जाकर मालूम पड़ा कि उनकी ब्रेन की नस फट गई है और वहां पे खून एकत्रित हो गया है, जिससे 3 गांठें जम गई है। ऐसा डॉक्टर ने बताया तो हम सब बहुत डर गए। डॉक्टर के अनुसार उनके ऑपरेशन की बात आई, पर उन्होंने कहा कि ये कोमा में चले जाएगा, ब्रेन का ऑपरेशन है, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है कितने समय में उठे कि ना उठे। तभी उम्मीद जागी। मेरी ननद ने कहा सीहोर का रुद्राक्ष मेरे पास में है, अपन उसको पानी में गलाकर एक बार भैया को देते हैं। हमने तांबे के कलश में रुद्राक्ष को गलाया, पानी में डालकर शिव जी को चढ़ाया। उस पानी को उनको देना चालू करा। एक बेलपत्र उनके पलंग के पास रख दी। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा ऑपरेशन ना हो, क्योंकि डॉक्टर के हिसाब से ये कोमा में जा रहे हैं, आप बचा लो इनको। उनके शरीर ने कंपन करना बंद कर दिया, आंखें बंद हो गई, शरीर टेढ़ा हो गया, पूरा शरीर पलंग पर पटक दिया गया। हमने बेलपत्र जब उनके सिराने रखी और 2 बूंद पानी उनके होठों पर लगाया, बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। दूसरी बार सीटी स्कैन होना प्रारंभ करा तो डॉक्टरों ने कहा जो 3 गांठें थी खून की, उसमें से 2 गांठ गल चुकी है, 1 गांठ बची है, थोड़ा रुकते हैं, ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे वो गांठ भी गलना प्रारंभ हो गई और बाबा की कृपा से मेरे पति ठीक हैं। हम शिव पुराण को प्रणाम करने के लिए आए हैं। ये फोटो भी लगाए हैं और ये पत्र, ये शिव तत्व है। ओ घड़ी शंभु त्रिकालदर्शी कैलाशी है, अविनाशी। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ पास।
होना गिरी जा रही उठा। शिव कथा कर रही है। दुनिया कितनी भी तुमसे ईर्ष्या करे, दुनिया तुमको ताना दे, दुनिया तुमको अपशब्द कहे, दुनिया तुमको गाली दे, दुनिया तुमको आड़ा टेढ़ा कहे, आपको टेंशन नहीं करना। जिसने शिव को अपने दिल में बिठा लिया, अपने दिल को इतना बड़ा रखो कि दूसरा गाली भी देकर चले जाए तो तुम्हारा दिल छोटा ना हो जाए, तुम भी बड़ा के बड़ा रखो। बड़ा सबसे बड़ा दिल किसका होता है? जिनके बोलो जल्दी से। दुनिया में सबसे बड़ा दिल किसका होता है? माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल होता है माँ का। बहू गाली दे देती है, अपशब्द कह देती है, ताने दे देती है, रोटी तक नहीं देती, तो भी अपनी पूरी जेवर और अपनी प्रॉपर्टी अपनी बहू को देकर जाती है। वो माँ का दिल। दुनिया में सबसे बड़ा दिल अपनी माता का होता है। माँ का दिल सबसे बड़ा दिल है। बहू बेटा पूछे ना पूछे तो भी प्रॉपर्टी, जमीन और रकम, सोना चांदी सब बच्चों को देकर जाती, मर जाती, छोड़ गई। बट कई माताएं ऐसी हैं जिनकी बहू रोटी नहीं दे रही, तो हमने उनसे कह दिया जब तुम्हारी बहू तुमको नहीं पूछ रही तो एक काम करो, पूरा जेवर और पूरी प्रॉपर्टी किसी मंदिर को दे दो ना। अरे महाराज काय को दे, भले कैसी भी है पर दूंगी तो अपनी बहू को। भले वो धक्का मारे, आप शब्द कहे, ताने दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, पर जैसी भी है तो बहू। उसी तरह याद आती है, भला है बुरा है जैसा भी है, मेरा पति तो मेरा देवता है। बस उसी में कि ये भली बेकार है, अच्छी है, पर ये तो सब उसी को दूर। कितना प्रेम है आप लोगों का, ये तो मानना पड़ेगा। बुजुर्ग माता गजब का प्रेम करती है। अपनी बहू पोता पोती के लिए तो जान निकाल कर रखते, इतना दे देती है। अब इंद्र ने चाहा कि मैं विक्रमादित्य को धूल चटवा दूं। यह हो नहीं सकता, यह हो ही नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता, जीवन में उसका काम अटक नहीं सकता। जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, जो शिव का हो गया वो भटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता, दुनिया में उसका काम अटक नहीं सकता। बाबा भोलेनाथ का जल लगाकर अपने हृदय को गया था विक्रमादित्य, बैठ गया सिंहासन पर। इंद्र ने राजा विक्रमादित्य को कहा, सुनो विक्रमादित्य, हमने सुना है तुम्हारी बुद्धि बड़ी तेज है, बहुत प्रबल हो, शिव के उपासक हो, शंकर की भक्ति करते हो। हमारा एक निवेदन है आपसे। क्या? ये मेरी दो अप्सरा हैं, उर्वशी और रंभा। ये मेरी दो अप्सरा हैं, उर्वशी और रंभा। ये दोनों बहुत अच्छी नाचती हैं, नृत्य करती हैं। आपको सिद्ध कर कर बताना है कि उर्वशी और रंभा में सबसे अच्छा कौन ने नृत्य करा। विक्रमादित्य राजा ने सोचा कि मैं तो
इंद्र से मिलने के लिए आया था और इन्होंने मुझे यहाँ निर्णय देने के लिए बिठा दिया कि इन दोनों में से अच्छा कौन नृत्य करता। अब निर्णय देना कोई सरल बात है। हम कई बार बुजुर्ग माताओं से कहते हैं कभी भी अपना निर्णय मत देना। तुम्हारी छोटी बहू कितनी भी अच्छी हो पर अपना निर्णय कभी मत देना कि मेरी छोटी बहू बहुत अच्छी है। तुम्हारी बड़ी बहू कितनी भी अच्छी हो पर तो तुम्हारा निर्णय मत देना कि मेरी बड़ी बहू बहुत अच्छी है। हमेशा बोलना तो एक ही बात बोलना कि मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी है। क्यों? एक के पक्ष में निर्णय चले गया तो दूसरी रोटी भी नहीं देगी। और सावधान रहो, और सावधान। कभी मत बोलो कि मेरी बड़ी अच्छी थी, छोटी अच्छी। मेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी, समय पर काम कर लेती हैं, अपने बच्चों को संभाल लेती हैं, 2 रोटी मुझे मिल जाती है, दोनों अच्छी। कभी मुंह से मत बोलो कि ये अच्छी थी वो बुरी। गेंद कभी भी किसी भी पाले में जा सकती है और किसी भी बहू से पाला पड़ सकता है, तब तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। इसलिए मरती मर जाना पर अपना निर्णय कभी मत देना, कभी। जीवान कभी मत खोलो और मरती मर जाओ। अपने पास जो पुरानी वाली पेटी है वो कभी मत खोलो ना यार। समझ गए? अरे बोलो तो जम के। अरे ओ जलगांव की जीजियों, समझ गए? और मेरे जीजाओ, समझ गए? 2 चीजें इतनी जल्दी बिल्कुल मत खोलो। क्या क्या? अपन ज्यादा बोलेंगे नहीं क्योंकि बहू में बहुत सारी आई है, तो इसलिए 2 चीजों का स्मरण करना। एक अपनी जीवान ज्यादा नहीं खोलना और एक अपनी पेटी ज्यादा मत खोलना। पेटी में कुछ भी नहीं हो तो यहां से जाती जाती पत्थर उठा कर ले जाओ। अपनी पुरानी साड़ी में लपेट के पेटी में रख दो। मरती मर जाना पर मत खोलना, पेटी तो खोलना। दिवाली पर बहुओं से कहा करो इसको उठाना बेटा, इधर रख दे। बहू को लगेगा डोकरी के पास खूब माल है। गुलाब जामुन, गुजिया, पपड़िया, चकली, पूरन पोली खूब खिलाएगी हो। मरती मर जाना पर ना जीवान खोलना ना पेटी। आखिरी सांस चल रही हो और घर में 4 बहुएं हो, चारों को बुला कर कह देना बेटा अब ये ले चाबी, अब मेरा जाने का समय आ गया और तुम चली जाना। बहुओं पेटी को छुपा के रख देंगी क्योंकि डोकरी मरी है, ननंदों आएंगी। पेटी उन्हें छुपा कर रख दी, तुम भले चली गई। सास मरने के बाद बहुओं का लगेगा बहुत छोड़ कर गई है, बहुत साल से माल है उसका पेटी में, खूब अच्छे से तुम्हारा 10वां 11वां 12वां 13वां सब अच्छे से होगा। ननंदवन चली जाएंगी, चारों बहुएं पेटी खोलो और चारों मिलकर जब पेटी खोलेंगी और उनमें से जलगांव का भाटा निकलेगा, करम फूले। अपन तो चले गए, उसके बाद गाली भी दे तो अपने कौन भरता? आग लगे बस्ती में, अपन बस्ती में दे तो बच्चा। वो तो काम है दुनिया का, देते हैं। 2 चीजें मत खोलना। कभी अपने मुंह से ये मत कहना कि मेरा बड़ा बेटा अच्छा कि छोटा अच्छा, मंजला अच्छा कि संजला अच्छा, बड़ी बहू अच्छी कि छोटी बहू अच्छी, कभी मत बोल। कभी भी किसी से पाला पड़ सकता। अपन तो सबका गुणगान करो, बहुत जोरदार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
अपने को सबसे कम कभी ना। इंद्र के सामने बैठे हुए राजा विक्रमादित्य, शंकर के भक्त राजा विक्रमादित्य से कहा गया कि उर्वशी और रंभा में बताओ कौन का नृत्य अच्छा है। राजा विक्रमादित्य ने सोचा, मैंने सोचा नहीं था ये निर्णय देना पड़ेगा मुझे नहीं लगता मुझे निर्णय देना पड़े, ये श्रेष्ठ नहीं है। देवलोक में इतने देवता बैठे हैं, निर्णय वो दे, मैं काय को निर्णय दूं? पर बैठ कर ठीक है, पर मेरी एक शर्त है। क्या? उर्वशी और रंभा के हाथ में फूल का गुलदस्ता दूंगा, वो गुलदस्ता एकदम सीधा रहना चाहिए, आड़ा टेढ़ा नहीं होना चाहिए, दोनों नृत्य करते समय गुलदस्ते का ध्यान रखना। राजा विक्रमादित्य ने दोनों को गुलदस्ते दे दिए। गुलदस्ता दिया, देने से पहले राजा विक्रमादित्य शिव जी का स्मरण कर रहे थे कि इनकी परीक्षा, इन दोनों में सर्वश्रेष्ठ नृत्य किसने करा, इसका निर्णय कोई नहीं दे सकता, इसका निर्णय देवाधिदेव महादेव दे सकते। क्यों? शंकर भगवान नटराज हैं। निर्णय देने में अगर कोई नटराज नृत्य का निर्णय देगा तो वो देवाधिदेव महादेव देगा, दूसरा कोई निर्णय नहीं दे सकता, तो निर्णय शिव देंगे। अब राजा विक्रमादित्य ने हाथ जोड़कर भगवान शिव से प्रार्थना करी कि निर्णय मैं नहीं दूंगा, आप दो। नेत्र बंद ही करे थे और बंद करते से ही राजा विक्रमादित्य ने क्या देखा कि आज शंकर जी का चेहरा नजर नहीं आ रहा, उसकी जगह मुझे बिच्छू नजर आ, बिच्छू दिख रहे हैं, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। जो भगवान शंकर के कानों में बिच्छू पड़ा रहता था वो बिच्छू आज मुझे दिख रहा, शिव का चेहरा नहीं दिख रहा। विक्रमादित्य ने स्मरण किया, फूल के गुच्छों को वापस लिया, दोनों को दे दिया। ये फूल का जो गुच्छा है, ये फूल का जो गुलदस्ता है, ये टेढ़ा नहीं होना चाहिए, नाचो। उर्वशी रंभा दोनों नाचने लगे। दोनों ने नृत्य किया। रंभा के नाचते 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 रंभा के हाथ में बिच्छू ने काट लिया। राजा विक्रमादित्य ने क्या करा कि वो बिच्छू जो दिखे थे, उस बिच्छू में से दो बिच्छू एक उर्वशी के गुलदस्ते में डाल दिए थे और एक रंभा के गुलदस्ते में डाल दिए। उर्वशी के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था और रंभा के फूल के गुच्छ में भी बिच्छू था। दोनों नाच रही। रंभा के नाचते नाचते बिच्छू ने रंभा के हाथ में काटा, काटते सी रंभा ने गुलदस्ता फेंका और नाचना बंद कर दिया। पर उर्वशी नाचती रही, नाचती रही, नाचती रही। निर्णय देने की घड़ी आई, शिव का स्मरण कर कर राजा विक्रमादित्य ने निर्णय दे दिया कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है। क्या सबूत है, क्या प्रमाण है कि उर्वशी अच्छा नृत्य करती है? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने दोनों के फूल के गुच्छे में बिच्छू डाल दिए थे। नृत्य करते करते उर्वशी के हाथ में जो गुलदस्ता था, उसके बिच्छू को नृत्य में इतना आनंद आ गया था कि बिच्छू भी सो गया था। उसने उर्वशी को डसा नहीं और रंभा ऐसी नाच रही थी कि बिच्छू ने उसको डस लिया। बिच्छू ने डसा। ये तो शिव की महिमा थी, शंकर की करुणा थी। विक्रमादित्य को नीचे दिखाने वाले इंद्र की सिंहासन खसक गया। इंद्र उठकर खड़े हो गए। वहीं पर देवाधिदेव महादेव आकर खड़े हो गए। इंद्र, अच्छी बात नहीं है किसी की परीक्षा लेना। परीक्षा लेने का हक तुम्हारा नहीं है। किसी की परीक्षा लेना ये उत्तम नहीं। और अगर आपने राजा विक्रमादित्य की परीक्षा ली तो आपको कुछ देना पड़ेगा।
भगवान देवादिदेव महादेव वहां खड़े होकर खुद कहते तुम्हें देना पड़ेगा। भगवान शंकर ने जैसे ही कहा तो विक्रमादित्य के लिए इंद्र ने कहा क्या दूं मैं, क्या? शंकर भगवान ने इशारा करा, 32 परियों का जो सिंहासन तुम्हारे पास में है, जो कुबेर ने तुमको दिया था, वो 32 परियों का सिंहासन आप राजा विक्रमादित्य को दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन दे दीजिए। राजा विक्रमादित्य को वो सिंहासन मिला जिस सिंहासन पर बैठकर राजा विक्रमादित्य निर्णय दिया करते थे। शिव प्रसन्न। सिंहासन पर बैठने से पहले राजा विक्रमादित्य का नियम था कि शंकर की स्तुति करना, शिव पे चढ़े हुए जल का स्पर्श अपने सिंहासन को करना। हम कई बार आप लोगों से कह चुके हैं, कई बार आप लोगों से वर्णन कर चुके हैं कि आप जब भी शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए जाओ, शिव जी पर जल समर्पित करने के लिए जाओ, तो उसमें से थोड़ा सा जल लेकर आया करो। उस जल को जहां अपनी दुकान हो, गादी हो, सिंहासन हो, द्वार हो, अपने घर में जहां तुम्हें मौका मिल जाए, उस जल को थोड़ा छीटा करो। क्यों? उसका फल क्या होता है कि हम अगर कुछ गलत करने भी जा रहे हैं तो शंकर का छीटा हुआ जल हमको अच्छे मार्ग की ओर भेज देता और हमारे निर्णय को प्रशस्त कर प्रशस्त। केवल एक पत्र है, देखिए, में रेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाभुडी। समझ गए तुम लोग? ठीक है। मुकाम पोस्ट डाभुडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो तो अपना हाथ हिला सकते हैं। मेरेखा दशरथ कोली, मुकाम पोस्ट डाबोडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा लड़का कुमार आकाश दशरथ कोली, उम्र 13 साल है, जिसका फोटो में लगा है। मेरे बेटे की उम्र 13 साल है गुरुदेव। 6 जून 2021 को उसके गाल पे छोटी सी गठान हो गई थी। हम उस डॉक्टर को दिखाए, जलगांव में दिखाने के लिए आए। डॉक्टर ने बोला गठान निकालना पड़ेगी और चेक करने के लिए रिपोर्ट जाएगी। उसके गाल की गठान को निकाला गया, जांच करने के लिए मुंबई भेजा गया, जिसमें कैंसर निकला। मेरा 13 साल का लड़का गुरुदेव, जब कैंसर की रिपोर्ट सुनी तो हम सब रोने लगे। मेरा बेटा भोजन करना बंद कर दिया, रोता रहता, कहता माँ अब मैं मर जाऊंगा क्योंकि मुझे कैंसर बीमारी हो गई। माँ अब मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरा 13 साल का बेटा कहीं बैठा हो, वो बच्चा अगर आया हो उसकी माँ के साथ में, तो वो आ सकता है अगर कहीं बैठा हुआ हो तो। माँ मैं मर जाऊंगा, अब मैं बचूंगा नहीं क्योंकि मुझे कैंसर हो गया। गुरुदेव, बेटे ने खाना पीना सब बंद कर दिया, रोता रहता बस। अब करे तो करे क्या? कैंसर जैसी बीमारी। हम मुंबई के कल्याण कैंसर सेंटर बाप गांव पहुंच गए। वहां हमने उसको डॉक्टर को दिखाया, कैंसर था, ज्यादा था। डॉक्टर के हिसाब से उसको कीमो होना थे, रेडिएशन करवाया। डॉक्टर ने कहा ये वापिस पलट कर मर सकता, इसको फेल बहुत गया है, इसका कंट्रोल करना मुश्किल। हम वहां से आ गए, तब
मेरी सहेली ने बताया कि शिव महापुराण की कथा आती है टीवी पर, कभी 1 बजे आती, कभी 2 बजे आती। बेटे से कहा कि वो आसन लगाकर कथा सुने, शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करें। मेरे बेटे ने आसन लगाकर कथा सुनी, इसका मन इतना कथा में रम गया कि वो कथा को दिल से सुनने लगा। 1 लोटा जल खुद शिव जी को चढ़ाकर पीने लगा और बेलपत्री खाने लगा। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। 7 दिन के बाद उसकी दूसरी जांच मुंबई में होना थी। जब हम जांच कराने के लिए गए तो डॉक्टर ने कहा इसकी रिपोर्ट नील आ गई है, ठीक हो गया। ठीक है, शिव तत्व इसी को कहा। रेखा दशरथ कोहली, मुकाम पोस्ट दाबोडी, तहसील यावल, जिला जलगांव, महाराष्ट्र। मेरा बेटा आकाश दशरथ कोहली। अब ठीक है, शिव तत्व ओघड़ी है शंभु, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी शंकर। आप जिस भाव से, आप जिस दिल से, आप जिस हृदय से, जिस चित्त से शिव का भजन करते हो, शंकर को भजते हो, उसको स्मरण करते हो, वो तुम्हारे सम्मुख में आता है, तुम्हारे सामने खड़ा हो जाता है। आपकी भक्ति का बल बढ़ाना। एक लड़की ने एक पत्र लिखा, उस पत्र में उस लड़की ने लिखा, मैं पहले दिन से कथा के पंडाल में हूं गुरुजी, पर अभी तक आपको देखा नहीं मैंने। अनिल कुमार वर्मा, मैं 7 वर्ष की हूं। मैं जलगांव के DNC कॉलेज खेड़ी रोड की निवासी हूं। मैंने पत्र आपको इसलिए लिखा है गुरुजी, मैं पहले दिन से कथा में आ रही हूं, पर आज कथा का 6ठा दिन होने जा रहा है। आज तक मैंने आपको सामने से नहीं देखा, भीड़ बहुत ज्यादा है, मैं आपको देख नहीं पाई। मैं अनिल कुमार वर्मा 7 वर्ष के हैं। मैं उसको कहना चाहूंगा, बेटा आप कथा के पंडाल तक पहुंच गए, शंकर भगवान की कथा को आपने दिल से सुन लिया, स्मरण कर लिया। हमको देखने से ज्यादा ललक आपको मेरे महादेव को देखने की होना चाहिए कि वो आपसे। हम तो साधारण मनुष्य, मानव। एक लड़के ने एक प्रश्न किया है, वो पत्र भी इसी में है, उसको ढूंढना पड़ेगा। उसने प्रश्न किया, प्रवचन कथा केवल मनुष्य के लिए होती है, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? जलगांव के लोग हैं, अच्छा प्रश्न किया है। उस लड़के ने प्रश्न, मैंने उसका नाम नहीं लेना चाहता, आप लोग उसको कहीं कहें कि तू ऐसा प्रश्न लिखता है, तू ऐसी बात लिखता है, इसलिए मैं उस बेटे का नाम नहीं लिखना चाहता। आप लोगों को कथा सुनाते हो, जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते? कभी जानवर को भी तो कथा सुनाओ, लोगों को सुनाते रहते हो। मेरा उस बेटे से निवेदन है, जानवर समझ जाते हैं, मनुष्य नहीं समझते हैं। तुम्हारे यहां भी जानवर हो ना, कुत्ता भी हो ना, तो उसको डांट दो एक बार डंडा से, वहीं बैठेगा। गाय को कह दो खड़ी रहे, खड़ी रहेगी। बिल्ली को डांट दो, बिल्ली समझ जाए। तोते को, पक्षी को, पशु को डांट दो, वो समझ जाता है। केवल एक मनुष्य ऐसा है, समझते ही नहीं है। मनुष्य से कहो मदिरा मत पीना, दारू का नशा मत करना, समझेगा?
वो तो जानवर से। जो लड़के ने प्रश्न करा है कि आप जानवर को कथा क्यों नहीं सुनाते, तो मेरा निवेदन है, जानवर समझता है, मनुष्य नहीं समझता। उससे कहो यहाँ गंदगी मत करना, वो करे गई। उससे कहो यहाँ बाथरूम मत करना, वो करे गई। उससे कहो गुटखा मत खाना, खाए गई। उससे कहो दारू मत पीना, पिए गई। उसको कहो गलत काम मत करना, जुआ मत खेलना, खेलेगा। उससे कहो किसी स्त्री को, किसी नारी को गलत दृष्टि से मत देखना, वो देखेगा ही। उसको समझाओ, वो नहीं समझेगा। किसी को तो जानवर समझता है, इसलिए उसको कथा की जरूरत नहीं पड़ती। तुम नहीं समझते, इसलिए जरूरत पड़ती। वो समझता। शेर को घास दोगे खाएगा, जम के बोलो जल्दी से। शेर को घास दोगे खाएगा, गाय को मांस दोगे खाएगी नहीं। शेर घास नहीं खाता, गौ माता मांस नहीं खाती। दोनों ने संकल्प लिया है कि मर जाऊंगा पर घास नहीं खाऊंगा, गलत चीज नहीं खाऊंगी। केवल एक इंसान ऐसा है कि इसको भूख लगे तो क्या क्या निपटा जाए इसका ठिकाना ही, क्या क्या ठिकाना। अरे कभी भोजन खा जाता है, कभी मांसाहार कर जाता है, वक्त पड़ने पर महाराज की खोपड़िया भी खा जाता है। उसका क्या भरोसा, क्या उसका। कह दिया आप जानवर को कथा क्यों, जानवर समझता है, इंसान नहीं समझता। उसको समझा समझा कर लोग थक जाते हैं। निंदा मत करना, बुराई मत करना, गलत जगह मत जाना। वो पुड़िया तुम लोग खाते हो ना गुटके की, उसके ऊपर कैंसर वाले का फोटो तक बना रहता है। बोलो बना कि नहीं बना? उस पर कैंसर का फोटो बना रहता है कि मत खाओ। लोगों के गाल सड़ गए, मुंह सड़ गया, कैंसर की बीमारी होगी, मर गया व्यक्ति, मत खाओ। देखने के बाद भी तुम इतने प्रेम से खाते हो और खाने के बाद मुंह में ऐसे रख लेते हो जैसे दुनिया के राजकुमार हो। वो तो थोड़ी देर बाद मालूम पड़ता है कि तुम इतने चुप क्यों थे। जब तुम बाहर गए और पिचर पिचर करके आए, तब मालूम पड़ा कि तुम चुप इसलिए थे। मालूम पड़ा। अपने आप को संभालो, अपने भीतर को संभालो। हम नहीं समझते। सास बहू को कितना समझाती है, बेटा सब तेरा है, पूरा परिवार तेरा है, तू अच्छे से व्यवहार कर, अच्छे से रहे, समझे? तब तो लोग सास को समझाते हैं, माँ तुम मत बोला करो, बुढ़ापा आ गया ना, चुप रहा करो, जो हो रहा हो तो तुम तो अपनी 2 रोटी खाओ चैन से रहो। पर वो समझे। बेटा बाप को समझाए, बाप बेटे को समझाए, वो समझे। समझे तब तो समझे। शिव पुराण कह रहे हैं, भगवान शंकर की कथा कहती है, जब विश्वास को दृढ़ता से देखेंगे तब आनंद की अनुभूति होगी। शिव हर पल, हर घड़ी, हर क्षण मेरा देवाधिदेव महादेव तुम्हारे साथ में है। बस उसको पहचानने के नेत्र चाहिए। माता पार्वती जी ने शंकर की आराधना करी, शिव जी की आराधना कर माता पार्वती जी के साथ में भगवान शंकर का विवाह हुआ। पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय, पुत्र हुआ षडानंद कार्तिकेय। जब पुत्र कार्तिकेय महाराज प्रकट हुए, उनके प्राकट्य होने का कारण केवल इतना था कि तारकासुर का वध करना, तारकासुर का संहार करना था, तारकासुर का वध करना। और तारकासुर के वध के लिए जब पार्वती मैया से कहा गया तो माता पार्वती जी ने कह दिया, षडानंद कार्तिकेय तुम जाओ, तारकासुर को मारने के लिए, पर इतना याद रखना उसके हृदय में, उसके दिल में शिव बसा हुआ है। जिसके हृदय में शिव बैठा रहता है, शंकर बैठा रहता है, उसको मारने का प्रयास मत करो, उसके दिल को ठेस ना पहुंचे। जिसके हृदय में शिव समाया है उसको ठेस ना पहुंचे। जिसके भीतर शंकर है उसको कोई चोट ना पहुंचे। सबका दिल दुखा दो, पर
शिव की आराधना करने वाले का कभी दिल मत दुखाओ, कभी मत दुखाओ, कभी। शिव भक्ति करने वाला आपको पलट कर जवाब नहीं देगा, पर उसका जवाब उसका महादेव देगा। वो नहीं देगा पर महादेव उसका जवाब देता है। जो शंकर को रोम रोम में बिठा लिया, जो शिव को अपने एक एक अंश अंश में जिसने शिव को बिठा लिया, उसका जवाब कितना है। समय आया तारकासुर के प्राण छूट गए। तारकासुर के 3 बेटे थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष।